अरे जैसे एगो बेटी आके ई घर में भाग चमका ले लस, उसे इनकरो भाग चमक जाई। तो अपन बेटी के बियाह करा के भाग चमका दी बुआ जी। आखिर वो तो हर चीजा हवन, मारे के और डांटे के उनका अधिकार हो। वाह दीदी, हर अधिकार मर्द के और हर फर्ज औरत के। यही से तो जीजा जी दीदी के रहते हुए तोहरा से दूसरा शादी कर लेनी। चलो गंगा चलो, अब हम शिव का तीसरा ब्याह जरूर करें। ये है शिव, इनकी बस एक ही मनोकामना है। अरे जैसे एगो बेटी आके ई घर में भाग चमका ले लस, उसे इनकरो भाग चमक जाए। और हर फर्ज औरत के। यही से तो जीजा जी दीदी के रहते हुए तोहरा से दूसरा शादी कर ले। लोगन के पत्नी के अधिकार से मुक्त करता नहीं। हाँ माँ, हाँ तनी। अरे तुमसे तो लोग रिश्ते तोड़ देले बाड़ा। उ लोग तो तोहरा के चाहे हमार जान जाए। आज हमरा के लड़का वाले देखे आवत हवन, उनकरा के हम पसंद आ जाए। हमार गूंगापन हमरे शादी की रुकावट ना बने। के वंश कहिया मिली? ए बहनी, हाँ? ई घर के वंश मिली, बाकी ए पतो से ना, दोसर पतो से। अरे देर सवेर लड़का बच्चा हो जाई ना। राउत दूसरा शादी करावे चाहता। रउआ लोगन की वजह से हमार जिंदगी एकदम मजाक बन गई बा। अरे हम क्या औलाद चाहत रहे, बस यही से हम दूसरा ब्याह कहनी, वो बड़की बल्कनी की मर्जी से। औरत के मजबूरी के मंजूरी के नाम दिहल जाला। आज से हम लोगन के पत्नी के अधिकार से मुक्त करता नहीं। सच में जॉन इंसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है कन्यादान 2 और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजपुरी सिनेमा की पारिवारिक रिश्तों और समाज में से जुड़े मुद्दों की हमेशा प्रमुखता दी जाती है। इसी परंपराओं की आगे बढ़कर हुई कन्यादान 2 एक बेहद भावनात्मक और संवेदनशील फिल्म के रूप में सामने आती है। ये फिल्म दर्शकों को पिता और बेटी के रिश्तों की गहराई, समाज की कृतियों और मानवीय भावनाओं के उतार चढ़ाव के रूबरू कराती है। फिल्म को देखने पर साफ पता चलता है कि यह सिर्फ एक मनोरंजन भर नहीं बल्कि रिश्तों को समझने और उनके महत्व को जगाने के भी चाहता है। फिल्म की कहानी के कैसे पिता की जाँच सान करते हैं जो बार विवाह करते हैं। उसका सपना होता है कि उसे बेटी मिले और वो पिता कहलाए, लेकिन विडंबना ये है कि जब बेटी जन्म लेती है तो समाज और हालत के कारण उसे अपने ही पिता का दर्जा नहीं मिल पाता। इस संघर्ष और पीड़ा के बीच कहानी आगे बढ़ती है और दर्शकों को झकझोर कर देने वाली भावनात्मक क्षण तक पहुँचते होते हैं। फिल्म का सबसे मार्मिक हिस्सा वो है कि वो अंत में बेटी और अपने पिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। वो दृश्य न केवल फिल्म का क्लाइमैक्स बनता है बल्कि हर दर्शक के दिल को गहराई से छूती है। यहाँ संदेश देता है कि रिश्ता सिर्फ खून के नहीं होते हैं बल्कि प्रेम और त्याग के भी होते हैं। फिल्म क्या सुशील सिंह मुख्य भूमिकाओं निभाते हैं, उन्हें अपने किरदार को बखूबी में निभाते हैं। पिता के रूप में उनकी पीड़ा, संतान की चाह और भावनात्मक टूटन दर्शकों को दिल में गहरा असर छोड़ता है। वही मनीष भट्टाचार्य, तनुश्री चटर्जी अपने अपने किरदारों में जान डालते हैं। दोनों के महिला पात्रों की संवेदनशीलता और मजबूती की भावनाओं को ढंग से दर्शाया गया है। उसके साथ ही माही श्रीवास्तव और अन्य कलाकारों ने फिल्म को भावनात्मक पर्दों के मजबूत किया होता है। फिल्म का निर्देशन सुशील कुमार उपाध्याय ने किया, जिन्होंने कहानी को आत्मा को पर्दे पर उतारने का शानदार प्रयास किया है। उन्हें संवेदनशीलता विषय को नाटक को अंदाज में प्रस्तुत किया है जिसके दर्शक पूरे समय कहानी से जुड़े रहते हैं। कहानी निर्माता भयंकर कुमार वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड अनलिमिटेड से इस फिल्म को बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया है। शूटिंग का लोकेशन वाराणसी कहानी का और अधिक वास्तविक और सांस्कृतिक गहराई देती है, जो फिल्म की संगीत कहानी के साथ न्याय करती है।
गाने में भावनात्मक रंग और रिश्तों की एक पेशेंसाई प्रयोग करता है, ईमानदारी प्रयास करता है। खासकर वे गीत जो बेटी और पिता के रिश्तों को उभारते हैं, दर्शकों को आंखों को नम करने का क्षमता रखते हैं। कन्यादान 2 2025 एक साधारण परिवार ड्रामा नहीं है, बल्कि ये समाज और रिश्तों और गंभीर प्रश्न उठाने वाली फिल्म है। इसमें जहाँ पिता की संतान की चाह और समाज की वीरांगनाओं को दिखाया गया है, वहीं बेटी की बलिदान जरिए प्रेम और त्याग की शक्ति को भी दिखाया गया होता है। ये फिल्म दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि असली रिश्ते सम्मान, त्याग और प्रेम से बनती है, ना कि केवल समाज की मान्यताओं और औपचारिकताओं से। कन्यादान 2 विस्तृत कहानी भाग में भागवान कहानी की शुरुआत। फिल्म के कन्यादान 2 की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है, जहां एक साधारण इंसान सुशील सिंह रहा है। वो अपने जीवन में महत्व, ईमानदार और परिवार प्रति समर्पित व्यक्ति, लेकिन उसके दिल में एक सपना पलते अपनी गोद में बेटी की खिलाती का, और उसकी कल्पनाओं को हमेशा की छोटी बच्ची होती है जो उसके कथाओं पर बैठक हंसती है। जैसे ही वो स्कूल छोड़ने ले जाता है तो उसकी शादी में वो स्वर्ग से कन्यादान करती है। वो सपना की उसका जीवन बन जाते होते हैं, लेकिन किस्मत उससे बार बार मजाक करती है। संतान की चाह में वो 3 शादियों कर लेते हैं, फिर भी उसे वो सुख नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। उसके आसपास की समाज, रिश्तेदार और लोग बार बार उसे ताना मारते हैं, तेरे घर बेटी नहीं होगी, वंश कौन चलाएगा। ये ताने उसके दिल पर चोट करते हैं, उसकी भीतर दर्द बढ़ते जाते होते हैं। भाग 2 समाज और परिवार की संकीर्ण मौज। फिल्म बहुत खूबसूरती से उस सामाजिक सच्चाई का दिखाते हैं जिसमें बेटी के बीच फर्क किया जाता है। पिता चाहता है कि उसके संतान, चाहे बेटी हो या बेटा, वो उसे अपनाए, लेकिन समाज के लोग बेटी का बोझ मानते हैं। यहाँ पर निदर्शन ना की भावनात्मक दृश्यों दिखाई है, जैसे कि शादी के बाद ससुराल वाले ताना मारते हैं, बेटी पैदा हुई है तो क्या फ़ायदा। ये गांव के लोगों को पिता सामने की हंसते हुए कहते हैं, बेटा पैदा नहीं कर पाए कैसा मर्द है। ये दर्शकों के लिए दिल को चूमते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, उनकी कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक समाज की सच्चाई है। कहानी एक बार फिर मोड़ लेते हैं। ये खासियत बेटी की कमजोरियाँ जान लेती है, पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आज मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। लेकिन नियति फिर भी उसके साथ अन्याय करते हैं। परिस्थितियाँ वैसे बनती हैं जो उसे अपनी ही बेटी से जुदा होना पड़ता है। यहाँ फिल्म बेहद भावुक हो जाता है। बेटी की गोद में लेने के लिए तड़पने पिता के साथ खाली रह जाते हैं। उसे ये कहकर नहीं मिलाता है कि वो बेटी का अपनापन नाम दे कर सकते हैं। वो चुपचाप दूर से ही अपनी बेटी को बड़ा होने देखता है, लेकिन उसके करीब जाने से हिम्मत नहीं करते होते हैं। समय बीतता है और बेटी बड़ी हो जाती है। वो समझदार, जिम्मेदार और संवेदनशील लड़की बनती है। हालांकि पिता और बेटी का रिश्ता खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन दोनों एक दूसरे का महसूस करते होते हैं। फिल्म के कोई दृश्य ऐसे ही जहां बेटी दूर से अपने पिता को देखते हैं और उससे चेहरे पर आजिब की मुस्कान और आंसू का एक साथ आ जाता है। वहीं पिता की बेटी को दूर से देखता है और सोचता है, ये काश मैं तुझे गले लगा पाता। बेटी जब बड़ी होती है तो उसे समाज के ताने झेलने पड़ते हैं। लोग उसके काम में फुसफुसाहट के ही उसके पिता के उसे कभी अपनाया नहीं, लेकिन बेटी अपने दिल की जानती है कि उसके पिता उसके बेहद प्यार करते हैं। वो भी मौके पर अपने पिता का बचाव करते, कई बार समाज में घिर जाते हैं। वो कहानी में फिर पिता दोषी नहीं, दोषी सोचकर वो होता है। उसके ये बहादुरी और हृदयता फिल्म में बेटी की चरित्र का ऊंचा उठाते हैं। फिल्म का सबसे शक्तिशाली भावुक हिस्सा क्लाइमेक्स। कहानी एक मोड़ आता है जब पिता की जान खतरे में पड़ जाती है, दुश्मनों की हमला होता है और पिता अहम स्थिति में हो जाता है। तभी बेटी तोड़कर आती है और अपने पिता की ढाल बन जाता है। दृश्य बेहद तीव्र हो जाता है और दर्शकों के लिए एक
देशपर्शी बेटी अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी ज्ञान दांव पर लगा देते। वो पिता के कहते कि जब मैं अपना कन्यादान खुद कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी के कन्यादान तुम्हारी ज़िंदगी के लिए होते हैं। ये दृश्य फिल्म की आत्मा है। दर्शक रोने लगते हैं क्योंकि बेटी की ये बलिदान निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिल्म का अंत दर्शकों को गहरे विचारों में डाल देती है। ये फिल्म बताती है कि असली रिश्ते खून या समाज से के कागज़ों से नहीं बल्कि दिल या त्याग और प्रेम से बनती है। बेटी ना ये साबित कर दिया है कि पिता के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। दर्शक ने इस फिल्म को जरिए समाज को गहरा संदेश दिया है कि बेटियां कभी बोझ नहीं होते हैं, बल्कि वो त्याग, शक्ति और प्रेम का प्रतीक होता है। कन्यादान 2 2025 प्रस्तुत फिल्म जानकारी। भोजपुरी सिनेमा की पिछले कुछ वर्षों में अपने कंटेंट प्रस्तुति शैली के कारण केवल भारत में बल्कि विश्व भर में दर्शकों के बीचों की अपनी अलग पहचान बनाई है। इस कड़ी में 2025 में रिलीज हुई फिल्म कन्यादान 2 की एक बेहद अहम बढ़ावा था, जो वो ये फिल्म क्या केवल पारिवारिक मूल्यों या सामाजिक सरोकारी की उठाती है, बल्कि दर्शकों की भावनाओं को उस गहराई तक ले जाती है जहाँ पिता पुत्र का रिश्ता केवल खून के पिता की तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके त्याग और बलिदान के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। इस फिल्म का निर्देशन सुशील कुमार उपाध्याय ने किया है। इसे प्रोडक्शन किया है नागर कुमार ने, जो कि विंडोज रिकॉर्ड्स लिमिटेड के मालिक है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने उसकी पहचान एक ऐसे निर्माताओं के रूप में है जो अश्लीलता और पुरने से अलग हटकर साफ सुथरे पारिवारिक फिल्म बनाने में जोर देते होते हैं। वैसे फिल्म की स्टारकास्ट भी काफ़ी दमदार है। इसमें सुशील सिंह, मणि भट्टाचार्य, तनुश्री मुखर्जी, माही श्रीवास्तव, श्वेता वर्मा, अनिल श्रीवास्तव और संदीप यादव जैसे और भी जाने माने चेहरे शामिल हैं। इसमें साथ लाडो गुप्ता जैसे बाल कलाकार की मौजूदगी फिल्म की भावनाओं को और गहराई प्रदान करते हैं। कलाकारों की इस चयन उस तरीके से किया गया है जो हर की किनार अपनी मौजूदगी से कहानी की आगे बढ़कर और दर्शकों को जोड़कर रखे। सुशील सिंह का संपत अभिनय की तनुश्री चटर्जी जैसे अभिनेत्रियों के भावपूर्ण अकादमी की फिल्म को और विश्वसनीय बनाता है। नाटकीय क्षेत्रों में फिल्म की मजबूती और एक संवाद के लिए धर्मेंद्र सिंह ने, जिन्होंने फिल्म के भावनात्मक पहलुओं को बेहद संवेदनशील तरीकों से पिरोया है। फिल्म की संगीत दिया है और ओम झा और साहिल खान ने, जबकि गिल लीख ने वकील आजमी प्यारे लाल यादव की कुमार सोना जैसे अनुभवी गायकों की मौजूदगी सिनेमा की संगीत हमेशा से फिल्म की आत्मा रहते हैं। इस फिल्म ने भी गाने में ताल और धुनों की केवल कहानी की गति है, बल्कि दर्शकों को भावनाओं की भी छूता है। सिनेमाटोग्राफी संभाली अशोक की कुमार पांडे ने, जिन्होंने वाराणसी की गलियों बातों की वाराणसी की बड़ी खूबसूरत होता है। शूटिंग की बात करें तो फिल्म का मुख्य रूप से वाराणसी की फिल्माया गया है। वाराणसी की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर कहानी को गहराई देता है। गंगा घाट की भांग मंदिर का पवित्र या गहरा गलियों के चहल पहल कहानी के साथ इस तरह से जुड़ता है कि दर्शक खुद किरदारों के बीच की जीता हुआ महसूस करते हैं। प्रोडक्शन वैल्यू कुमार ने एक ही दिन से इस फिल्म को पैसे वाली बहू के शूटिंग में शुरू होता है, जो उनका दूरदर्शिता प्रोडक्शन फिल्म के लिए दर्शाते होते हैं। फिल्म का ट्रेलर मई 2025 में रिलीज किया गया था। इसे दर्शकों को बेहद सहारा ट्रेलर के ही ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म की किसी तरह की अश्लीलता या उपहार आधारित नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त पारिवारिक फिल्म की भावनाओं की केंद्र में रखती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति संतान की चाह में 3 बार विवाह करता है, लेकिन जब उसे बेटी मिलता है तो समाज में परिस्थितियों उसके सामने नई चुनौतियों खड़ी कर देते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद होती है, जो उनके लिए बचाने के लिए अपनी बलिदान देती है। ये दृश्यों दर्शकों को भीतर एक झंझोर कर देने वाला फिल्म के संदेश की प्रमुख को बन जाते होते हैं, जो उनके साथ होने वाली हर फिल्म को एक नई अंदाज के साथ तकनीकी पहलुओं को गुजरते होते हैं, जो कर्तव्य संभालने की कहानी को रिश्ता का प्रतीक बन जाते होते हैं।